जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों, आज देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता है। क्वेश्चन अब पहला देखते हैं। संघ की कार्यपालिकाएं शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो यह है अनुच्छेद 53 के अनुसार। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित किया पात्रता निर्धारित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 57 के तहत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? ये किया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो ये रोक सकता है अनुच्छेद 111 के तहत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ प्राथमिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु नियुक्त कर सकता है? तो ये कर सकता है अनुच्छेद 160 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 53 से है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 54 में। राइट आंसर इसका ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है वह अनुच्छेद 55 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राष्ट्रपति की पदावधि किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 56 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। राष्ट्रपति पुनर्विचार की पात्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई होगा 57 अनुच्छेद 57 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचन होने की योग्यताएं किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये दी गई है आपका 58 में। अनुच्छेद 58 में दी गई है राष्ट्रपति की निर्वाचन की योग्यताएं के। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दी गई है अनुच्छेद 59 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राष्ट्रपति की शपथ या प्रतिज्ञा किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 60 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? देखिए, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है तो वह चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में चुनाव और कार्यकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये दिया गया अनुच्छेद 62 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। राष्ट्रपति को दंडादेश
परिहार या दंडनाशन की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 72 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियों की विस्तार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 73 में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह आपका राष्ट्रपति को। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को किस शक्ति से संबंधित है? तो यह आपका सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति हैं जो वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेब वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो ये था आपका भारत डाकघर संशोधन विधेयक 1986 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किससे प्राप्त है? ये है आपका राष्ट्रपति का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो यह आपका 5 लाख है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो ये बनता है आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु वो राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होती है? तो ये होती है आपका भारत के राष्ट्रपति पर। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? तो ये रह चुके हैं आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री रामनाथ कोविंद है। राइट आंसर इसका बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। भारत के प्रथम आदिवासी और दूसरी महिलाओं राष्ट्रपति कौन है? तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।